बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किराएदारी की रजिस्ट्रेशन के बारे में। जो आप अगर कोई रेंट पर देते हैं प्रॉपर्टी, बेशक मकान है, दुकान, फ्लैट है, या इवन के जो होटल्स में रूम्स रेंट पर दिए जाते हैं एक दो दिनों के लिए, उनके बारे में भी कानून में लिखा हुआ है कि उसके आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब इसके तफसील में जाएंगे कि क्या नुकसानात हो सकते हैं, किस केस में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, किस केस में जुर्माना हो सकता है, या रेंट ट्रिब्यूनल आपके केस को नहीं सुन सकता। तफसील में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। काफी सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप इनको भी व्यू कर सकते हैं। wasikanfi.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है, किसी भी मुश्किल डॉक्यूमेंट को समझना है, या कोई वीजा रिलेटेड मैटर है, कोर्ट केस है, तो गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। कुछ चार्जेस वसूल करके उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे थाना में रजिस्ट्रेशन अलग और रेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन अलग है। अब रेंट रजिस्ट्रार पहले जो रेंट की जो कोर्ट्स होती थी, जो जजेस होते थे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाई जाती थी। उसके बाद इन्होंने ये किया कि जो सब रजिस्ट्रार वगैरह है वहां पे आप इसके बारे में जो रेंट एग्रीमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब लेकिन पहले हम एफआईआर के बारे में देख सकते हैं कि जो पुलिस एफआईआर किस केस में दर्ज हो सकती है। कि अब अगर आप पुलिस को इत्तला नहीं देते उस एग्रीमेंट के बारे में कि हमने ये प्रॉपर्टी रेंट पर ली है या हमने ये प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, तो अब यहाँ पे जो इसकी सेक्शन 3 है पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015। इसमें बताया गया है कि चाहे वो किराएदार है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर है जिसने डील करवाई है इस रेंट की किराए पर जो प्रॉपर्टी दिलवाई है, तो वो फिर 15 दिनों के अंदर अंदर, यहाँ पे 15 दिनों का टाइम है कि जब भी कब्जा मकान या कब्जा जायदाद उस किराएदार के हैंड ओवर किया जाएगा, उससे 15 दिनों के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इस टेनेंट के बारे में कि ये इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है, ये इसका मालिक है। वो इंफॉर्मेशन पुलिस को प्रोवाइड की जाएगी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए। पहले तो ये होता था कि आप थाने में जाते थे, उनके अपने फॉर्म्स होते थे, उनको फिलअप करते थे, वहीं पे आप स्टैम्प्स वगैरह लगा के आपको कुछ गवाह की जरूरत पेश आ सकती थी, में आप उसका अंदराज हो जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन उन्होंने कर दिया, आप ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे कैसे पुलिस को इत्तला दी जाती है। इसी के जो सब सेक्शन 2 है, इसमें बताया गया है कि ये जो होटल पे किराए वगैरह दिए, रूम्स वगैरह किराए पर दिए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। The owner or manager shall within 24 hours from the date of arrival or check-in of a प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई लव मिसिंग है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी गेस्ट इन दी प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू दी पुलिस थ्रू। अब ये जो भी इनके यहाँ पे गेस्ट ठहरे होते हैं, बेशक वो होटल है या किसी, तो वहां पे आपने उसकी जो इत्तला है 24 घंटों के अंदर अंदर देनी चाहिए। जो उस होटल का मालिक है, मैनेजर है, जो भी है, तो अगर वो 24 घंटों से ज्यादा गुजर जाता है, अब बेशक इस केस में 24 घंटों से ज्यादा गुजर जाता है, जो होटल के केस हैं, रूम्स वगैरह होते हैं, और या फिर जो मकान वगैरह अगर किराए पर दिए है, तो उस सूरत में 15 दिनों से ज्यादा गुजर जाते हैं और पुलिस आती है, आपके पास कोई सबूत नहीं होता कि हमने पुलिस को तला दी है, तो एफआईआर उस पर दर्ज होती है, गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, बाद में कोर्ट उसको जुर्माना कर दे, या जो भी इनके हो सकता है आपको जेल वगैरह जाना पड़ जाए किसी भी वजूहात की बिना पर, तो आप इससे बचने के लिए पुलिस को इंफॉर्मेशन जरूर कर दें। अब इसके बाद रेंट रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्ट्रेशन होती है इस एग्रीमेंट की, तो वो उसको डील करता है दी पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। ये पंजाब की बात हो रही है। इसकी जो सेक्शन 5 है, इसमें बताया गया है कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट को टेनेंसी एग्रीमेंट के बगैर लेट आउट नहीं करेगा। यानी जब उसने रेंट पे देनी है तो एक तो रेंट एग्रीमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ये लिखा है कि एग्जीक्यूट होने के बाद जो लैंडलॉर्ड है वो उस टेनेंसी एग्रीमेंट को रेंट रजिस्ट्रार के पास पेश करेगा ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन हो। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेंट रजिस्ट्रार उसके पर्टिकुलर्स का अंदराज करेगा, जो भी टेनेंसी है कि उसमें मालिक कौन है, किराएदार कौन है, कौन सा मकान है, और उसकी प्रोसेस लिखा हुआ है कि वो सील जो है वो फिक्स करेगा, और उसके जो कॉपी वगैरह सर्टिफाइड जो भी उसके ओरिजिनल जो है वो दे देगा, और अपनी जो कॉपी अपने पास रख लेगा, रिटेन कॉपी देयर ऑफ एंड रिटर्न द ओरिजिनल टू द लैंडर। अब यहाँ पे
جو سب سیکشن 5 ہے اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. ٹیننسی ایگریمنٹ انٹرڈ ان دی آفس آف رینٹ. یہ اب وہ جو ٹیننسی ایگریمنٹ ہوگا جو رینٹ رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہوگا یا اس کی ایک سرٹیفائڈ کاپی، یہ ایک پروف ہوگا کہ مالک اور کرایہ دار کے درمیان ایک کرایہ داری کا رشتہ قائم ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا، سمپل ایگریمنٹ ہوگا لیکن رجسٹرڈ نہیں ہوگا، تو اسے ڈینائی بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر رجسٹرڈ ہوگا تو اس میں جو ہے وہ ثابت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ افیکٹ آف نان کمپلائنس ہے، یعنی سب سیکشن 9 ہے اسی رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کی، پنجاب کی. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس جو پروویژن کو فالو نہیں کیا جاتا، عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، تو اس پہ کیا نقصان ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اب جو if tenancy the rent tribunal shall not entertain an application under this act. اب مالک اور کرایہ دار کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے، بے شک مالک کو مسئلہ ہے، بے شک کرایہ دار کو مسئلہ ہے. مالک کو مسئلہ ہے کہ یہ کرایہ نہیں دے رہا، یا بل نہیں ادا کر رہا، یا اس مقصد کے لیے اس پراپرٹی کو استعمال نہیں کر رہا جس مقصد کے لیے اس کو دی گئی تھی، یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا توڑ پھوڑ کر رہا ہے، تو وہ جاتا ہے اس کو بے دخل کرنے کے لیے. اب بے دخلی اس کو پولیس نہیں کروا سکتی، وہ پولیس میں جائے گا. پولیس کا دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رینٹ کے کیسز میں اس کرایہ دار کو بے دخل کرے، بلکہ رینٹ ٹریبیونل میں جانا پڑے گا. جو اسپیشل ججز رینٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جانا پڑے گا، وہ اپلیکیشن فائل کرنی پڑے گی. جب وہ اپلیکیشن فائل کرے گا جو لینڈ لارڈ ہے کہ مجھے اس کرایہ دار کو بے دخل کر رہا ہے، تو اس کی اپلیکیشن کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ جرمانہ ادا نہ کرے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کرایہ دار کو مسئلہ ہے، سب سیکشن اے اس کے جو 9 ہے اس میں اے جو کلاز ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کرایہ دار فائل کرتا ہے مالک کے خلاف کوئی بھی کیس، اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے مالک سے، تو وہ اپلیکیشن دے گا تاکہ اس کی داد رسی ہو سکے. تو اس کی بھی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں کی جائے گی جب تک اس کو 5% جو سالانہ کرایہ کا ہے اس پہ جرمانہ جو ریشو بنے گی وہ جرمانہ ادا نہیں کرے گا گورنمنٹ کے خزانے میں. یہ تو کرایہ دار کا ہو گیا 5%. اسی طرح اگر مالک کو مسئلہ ہے، جیسے اس نے بے دخل کروانا ہے یا کوئی بھی اس کو مسئلہ ہے، اس نے داد رسی حاصل کرنا ہے، تو اس کو 10% جو سالانہ کرایہ ہے اس کو گورنمنٹ کے خزانے میں ادا کرنا پڑے گا.